हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू दिस स्पेशल सीरीज। बच्चों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि जिन भी पेपर्स में टॉम आ रहा है उन सभी पेपर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म, है ना। आप सब लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में सिंपल मैकेनिज्म अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन जरूर है जो इस इन्वर्जन्स के ऊपर जो है वो जरूर पूछा जाता है। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिज्म। अब आप सबको पता है सबसे पहले इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन होता क्या है आप जानते हैं। कोई भी लिंक, काइनेमेटिक लिंक जब आपस में पेयर किए जाते हैं और एक काइनेमेटिक चेन बनाई जाती है तो वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है, मैकेनिज्म परफॉर्म करती है, उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। और जब उसके अलग अलग लिंक को हम फिक्स करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मोशंस परफॉर्म करते हैं तो उसको हम इन्वर्जन्स कहते हैं। तो इन्वर्जन्स आर दी different mechanism formed by fixing one link at a time। ठीक है, by fixing one link at a time, एक एक करके लिंक को फिक्स करते जाइए और उसके बाद बाकी के मोशंस देखते जाइए। तो इस तरह से बच्चों हम इन्वर्जन्स काम करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू आपके पास आता है कि नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कितने होते हैं। तो याद रखिए नंबर ऑफ इन्वर्जन्स ऑलवेज होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। जितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा आपको एन ही याद रखना। कई जगह पे बच्चे इसको n-1 भी ध्यान रखते हैं लेकिन गलती हो जाती है। एन ही याद रखिए, n इज द नंबर ऑफ लिंक। तो जितने नंबर ऑफ लिंक होंगे। अब आप जानते हैं मैकेनिज्म आपके पास कौन कौन से होते हैं। तो आपके पास जो मैकेनिज्म, नंबर ऑफ मैकेनिज्म है आपके कोर्स वर्क में, वो है सबसे पहले 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार चेन बोलो या 4 बार मैकेनिज्म बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है ना, 4 बार मैकेनिज्म। सेकंड आप जानते हैं आपके पास है सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। थर्ड है आपके पास डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो ये 3 मैकेनिज्म हैं बच्चों आपके कोर्स वर्क में जो आपको पढ़ने हैं और जिनके सभी इन्वर्जन्स भी आपको समझने हैं। क्लियर है। तो 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। अब इसमें एक चीज समझिए, 4 बार मैकेनिज्म में हमेशा 4 टर्निंग पेयर होते हैं। 4 टर्निंग पेयर्स होते हैं। सिंगल स्लाइडर में हमेशा 3 टर्निंग पेयर्स होते हैं प्लस 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। डबल स्लाइडर में हमेशा, नाम से क्लियर है, 2 टर्निंग पेयर्स होंगे प्लस 2 हमेशा स्लाइडिंग पेयर्स होंगे। क्लियर है। तो पहली चीज जो समझने वाली होती है, ये सब एमसीक्यू के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों मैं आपको मैकेनिज्म इन्वर्जन्स के बारे में। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन्स यहां पढ़ने वाले हैं तो मैं सिर्फ उसी के बारे में आपको बता रहा हूं कि यहां पे जब भी हम बात करते हैं तो कुछ इसी तरह की चीजें जो है वो सब पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीजें। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। नाउ अब आप जब यहां पे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, तो आप जानते हो कि जब भी हम किसी भी मैकेनिज्म को लेते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के इन्वर्जन्स आते हैं और उन इन्वर्जन्स पे बेस्ड जो मशीन्स और मैकेनिज्म होते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे याद रखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जब हम बात करते हैं किसी पहले मैकेनिज्म की, जैसे हम बात करते हैं 4 बार मैकेनिज्म की, 4 बार मैकेनिज्म। अब नाम से क्लियर है कि 4 लिंक हैं आपके पास, 4 लिंक हैं आपके पास। कुछ इस तरह से मान लीजिए ये कोई 4 लिंक हैं जिनको हमने आपस में जोड़ दिया है। लिंक नंबर 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। क्लियर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगले 15-20 मिनट के अंदर आपको ये जो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, बस ध्यान से समझते रहिए, सुनते रहिए। तो 4 लिंक है हमारे पास। अब देखिए, अभी मैंने कोई भी लिंक फिक्स नहीं किया है, एक अपने आप से पोजीशन। अब ये मैं कहूँ कि सर ऐसी पोजीशंस क्यों लगाई, किसको बड़ा किसको छोटा लिंक लिया है, तो याद रखिएगा बेस्ड ऑन ग्रेशॉफ्स लॉ, बेस्ड ऑन ग्रेशॉफ्स लॉ हम लोग ये तय करते हैं फॉर कंटिन्यूअस मोशन
इसका एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस मोशन कराने के लिए, ताकि ये अटके ना, लिंक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर घूमे, तो उसके लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं कि किसी इस पूरे मैकेनिज्म में जो भी लॉन्गेस्ट लिंक होगा प्लस जो भी सबसे शॉर्टेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट, उन दोनों की लेंथ का जो सम होगा, उन दोनों की लेंथ का जो सम होगा, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू P प्लस Q, मतलब लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स, है ना। एक कंटिन्यूअस मोशन के लिए इन सब का ये लॉ फॉलो करना बहुत जरूरी है, ग्रशॉफ्स लॉ। अगर ये फॉलो करते हैं तो आपका मोशन जो है आपको कंटिन्यूअस नजर आता है। समझ आ रही बात? क्लियर है? नाउ अब अगली चीज इंपॉर्टेंट समझिए बच्चों, वो है इन्वर्जन्स के बारे में। तो देखिए, इन्वर्जन्स की बड़ी सिंपल सी कहानी है कि एक एक लिंक आपको फिक्स करना और आपको इन्वर्जन्स मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी इन्वर्जन, इन्वर्जन 1 की अगर मैं बात करूं, पहला इन्वर्जन, तो फिक्स्ड लिंक आपको पता होना चाहिए कि आपने इसमें फिक्स्ड लिंक क्या किया है। तो याद रखिए फिक्स्ड लिंक 1, आपने फिक्स्ड लिंक 1 लिंक को फिक्स किया है। 1 लिंक को मैं जैसे ही फिक्स करता हूं बच्चों, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्वर्जन जो बनता है वो ये बनता है कि जैसे ही मैं लिंक नंबर 1 को फिक्स करता हूं, हमारा 1 जो है वो फ्रेम कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे नाम रख दिए जाएंगे इन सब के। जो शॉर्टेस्ट लिंक होगा वो पूरा रोटेटरी मोशन करने लगता है, कंप्लीट रोशन, तो इसलिए इसको क्रैंक कह देते हैं। जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है उसे क्रैंक कह देते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे ये जो है वो प्रॉपर ऑसिलेट करने लगता है, ऑसिलेट, ये प्रॉपर ऑसिलेट करने लगता है, इसलिए इसको रॉकर कह देते हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है वो कपलर कहलाता है, इसको हम कपलर कह देते हैं। तो बच्चों इसीलिए याद रखिए पहले इन्वर्जन से ही इनके नाम जो है वो फिक्स हो जाते हैं कि इस लिंक को हम क्या कह रहे हैं, उस लिंक को क्या कह रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही जैसे हम इनको फिक्स कर देते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि हम आगे से ये नहीं बोलेंगे अब कि लिंक 2 फिक्स किया हमने, हम बोलेंगे क्रैंक को फिक्स किया, कपलर को फिक्स किया, रॉकर को फिक्स किया, फ्रेम को फिक्स किया। समझ रहे ना? तो अब हम इसी नाम से आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि फिक्स किया किसे। तो पहले ये पता होना चाहिए कि किसको हमने क्या बोला है। समझ रहे ना? तो जैसे ही आप फिक्स लिंक करोगे जो इन्वर्जन निकल के आता है बच्चों, उस इन्वर्जन का नाम है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, जिसमें होता क्या है, क्रैंक, कंप्लीट रोटेशन ऑफ क्रैंक होता है, कंप्लीट रोटेशन ऑफ क्रैंक होता है, क्रैंक का पूरी तरह से रोटेशन होता है, एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ रॉकर, ऑसिलेशन ऑफ रॉकर होता है, रॉकर का ऑसिलेशन होता है। समझ आ रही? बताओ, रॉकर जो है आपका क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, जो कि पहला इन्वर्जन है, वो आपका काम करता है। अब उस पे बेस्ड हमारे अलग अलग इंजन भी हैं जो काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप कह सकते हो, कभी कभी डायरेक्ट इसका ही नाम इन्वर्जन के नाम पे भी आता है, दैट इज कॉल्ड बीम इंजन। बीम इंजन जो है वो एक तरह का इन्वर्जन है जो कि क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म पे बेस्ड काम करता है। तो पहला इन्वर्जन या तो पेपर में क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म आएगा या बीम इंजन बोला जाएगा। ठीक है? सेकंड, इन्वर्जन नंबर 2, इन्वर्जन नंबर 2। अब देखिए इन्वर्जन नंबर 2 की जब बात आती है तो आप फिक्स किसे करते हो? अब आप, मैंने क्या बोलता, अब लिंक को नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे फिक्स्ड लिंक, फिक्स्ड लिंक 2 बोलने की जगह हम बोलेंगे फिक्स्ड लिंक क्रैंक, क्रैंक को फिक्स कर देंगे। अब याद रखिए जब भी क्रैंक को फिक्स करते हैं तो याद रखने का तरीका आसान है कि दोनों के दोनों जो क्या है, फ्रेम और कपलर हैं, ये दोनों ही कंप्लीट रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों क्रैंक बन जाते हैं। तो इसीलिए जो है कपलर भी
और फ्रेम बी, ये दोनों जो हैं वो कंप्लीट रोटेशन, दोनों ही कंप्लीट रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, कंप्लीट रोटेशन, ये भी और ये भी, जिसके वजह से इसको हम बोलते हैं डबल क्रैंक, क्योंकि दो क्रैंक बन गई है अब, तो इसको बोला जाता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो जो सेकंड इन्वर्जन आता है बच्चों इसका, वो आता है वो कहलाता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। याद रखिए, डबल क्रैंक मैकेनिज्म के बेस पे अगर हम कोई डिवाइस इंजन बोलते हैं या कोई मैकेनिज्म बोलते हैं जो यूज होता है, वो है कपलिंग रॉड लोकोमोटिव। तो या तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म लिखा हुआ आएगा या आएगा कपलिंग रॉड लोकोमोटिव। जो ट्रेन में लोकोमोटिव में कपलिंग यूज होती है, जिस पे बेस्ड हमारा इंजन मोशन ट्रांसमिट करता है, वो जो है वो इन्वर्जन नंबर 2 कहलाता है। तो आसान है याद रखना, पहले को फिक्स किया फ्रेम बना क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, दूसरे को फिक्स किया क्रैंक को फिक्स किया तो डबल क्रैंक बन गया, ठीक है ना। डबल क्रैंक में याद रखिए, अभी हमने यहाँ पे बोला तो यहाँ लेंथ सबकी अलग अलग है, लेकिन हमने यहाँ इक्वल टू का साइन भी लगाया था। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई पैरेललोग्राम लिंकेज बना रहा है, मतलब कोई ऐसी लिंकेज बना रहा है जहाँ पे शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है, तो याद रखिए यही डबल क्रैंक जो है वो कहलाता है पैरेललोग्राम लिंकेज, पैरेललोग्राम लिंकेज। ये पैरेललोग्राम लिंकेज नाम से होती है, जिसको कुछ ऐसे दिखाते हैं, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक, इस तरह से। तो ऐसे में 4 बार कुछ ऐसे दिखाई देता है, जिसमें ये प्लस ये का सम, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का सम होगा। ऐसे समझ आ रही बात? कट तो नहीं रहा है, दिख रहा है प्रॉपर? प्रॉपर दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करें बच्चों अगले हमारे इन्वर्जन नंबर 3 की, लास्ट में मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा बच्चों शॉर्ट में कैसे करना है, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूं मैं। इन्वर्जन नंबर 3 की, अब इन्वर्जन नंबर 3 बोलेंगे तो किसका आएगा टाइम? ऑब्वियसली बात है, इन्वर्जन नंबर 3 बोलोगे तो किसका टाइम आएगा? कपलर को लिंक फिक्स करने का। अब कपलर लिंक फिक्स करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसा फ्रेम को लिंक फिक्स किया था, तो इन्वर्जन नंबर 3 सेम एज इन्वर्जन 1, तो ये सेम है जो इन्वर्जन 1 है। जैसे हमने कपलर को फिक्स किया, कपलर फिक्स्ड किया, ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म ही बना के देगा, क्योंकि क्रैंक और रॉकर फिर से फ्री हो रखे हैं, वो दोनों वैसा ही काम करेंगे जैसे फ्रेम को फिक्स करने में कर रहे थे। तो इसलिए इन्वर्जन 3 में कुछ नहीं पूछा जाता, ना ही कोई आगे लॉजिक आएगा। इन्वर्जन नंबर 4 पे आते हैं सीधा, इन्वर्जन नंबर 4 पे। अब याद रखिए ये भी बहुत आसान है, अब हम कर रहे हैं रॉकर फिक्स्ड, रॉकर को हम फिक्स कर रहे हैं। अब रॉकर को जैसे फिक्स करोगे तो जैसे क्रैंक को फिक्स करके दोनों क्रैंक बन गई थी आमने सामने वाली, ऐसे रॉकर को फिक्स करके जो कपलर और फ्रेम है वो रॉकर बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, जैसे ही हम रॉकर को फिक्स करेंगे, जो कपलर और फ्रेम है दोनों ही ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे, ऑसिलेशन लाइक रॉकर, रॉकर के जैसा ही ऑसिलेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है बच्चों डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म। इसीलिए इसको डबल रॉकर मैकेनिज्म जो है बच्चों वो बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डबल रॉकर भी बोलते हैं, कई लोग इसे डबल लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि रॉकर को हम लीवर भी बोल सकते हैं, डबल लीवर मैकेनिज्म भी इसे कहते हैं, डबल रॉकर या डबल लीवर मैकेनिज्म। समझ आ रही बात? ठीक है ना। और याद रखिए इसी पे बेस्ड जो मशीन यूज होती है वो है वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म कहलाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म कहलाता है। सिंपल बच्चों, 4 बार के सारे इन्वर्जन आपको आ गए, तुरंत आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म की, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। अब जब हम बात करेंगे सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म की, तो सिंपल समझिए, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म को हमने क्या बोला था, हमारे पास क्या है,
एक क्रैंक है, मतलब एक 4 लिंक है जिसमें 3 टर्निंग पेयर है और एक स्लाइडिंग पेयर है। ठीक है, अब बना देते हैं कुछ इसका फिगर इस तरह से। अब देखिए जिसको मैंने फिक्स करके दिखाया वो लिंक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जैसे ही हम इन्वर्जन 1 की बात करते हैं बच्चों, इन्वर्जन 1 पे हम आते हैं और हम फिक्स्ड लिंक 1 को फिक्स करते हैं, तो अगेन लिंक 1 जो है वो फ्रेम बन जाता है। तो अगेन इस पे भी सबके नाम रख देंगे। ये लिंक 1 जो है इसको फ्रेम कह देंगे, अब चाहे से आप जोड़ लो, एक ही बात है, इसको हम फ्रेम कह देंगे। फिर जो ये कंप्लीट रोटेशन करेगा इसको हम क्रैंक कह देंगे। जो आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा इसको हम स्लाइडर कह देंगे। जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा उसे कनेक्टिंग रॉड कह देंगे, या कपलिंग भी कह सकते हो आप, कपल भी कह सकते हो, कपलर, कनेक्टिंग रॉड कह देंगे। बस अब इसके भी नाम फिक्स हो गए। तो ऐसे में क्या है, इन्वर्जन 1 जैसे ही हम फ्रेम 1 को फिक्स करते हैं, हमारा ये क्रैंक पूरा मोशन करता है और स्लाइडर आगे पीछे करता है, इसीलिए इसको क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म बोला जाता है। क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म बोलते हैं। समझ आ रही बात, दिस इज कॉल्ड क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म। अब जब हम इसकी भी बात करते हैं क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म की, तो इस पे बेस्ड हमारे बहुत सारी जो है मशीन्स काम करती हैं, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन। आप सब लोग जानते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी ऐसा ही होता है। अब जैसा रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है वैसा ही रेसिप्रोकेटिंग पंप भी होता है। जैसा रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी होता है ना। तो ये सब जो है वो किस पे काम करते हैं, हमारे इसी पे काम करते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात, समझ आ रही बात। तो इन्वर्जन नंबर 2, अब यहां से कहानी थोड़ी टिपिकल शुरू होती है, जहां बच्चों को याद रखने में दिक्कत आती है। यहां तक की कहानी बहुत आसान है। अब है इन्वर्जन नंबर 2 की कहानी। यहां पे भी सेम, जब हम फिक्स कर रहे हैं क्रैंक, तो याद रखिएगा क्रैंक को फिक्स कर रहे हैं। अब आपको समझ जाना है कि क्रैंक फिक्स मतलब लिंक नंबर 2 फिक्स। अब जैसे ही क्रैंक फिक्स करते हैं तो क्या इन्वर्जन हमारे निकल के आते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस इन्वर्जन्स, कि क्या इन्वर्जन निकल के आते हैं। तो याद रखिए जैसे ही हम इसको फिक्स करेंगे क्रैंक को, वी हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म कॉल्ड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। वी हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म कॉल्ड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। हमारे 2 इन्वर्जन निकल के आते हैं यहाँ पे। एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म भी इसी का इन्वर्जन है, इन्वर्जन नंबर 2, एंड एक रेडियल इंजन भी इसी का हमारा इन्वर्जन नंबर 2 का ही वो है, इन्वर्जन है। ठीक है, रेडियल इंजन भी, ठीक है ना। याद रखिए, अब इन दोनों को भी मैं अलग अलग बता देता हूं। जो हमारा क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, पहला कोई शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ये हमारा काम करता है रिटर्न ऑफ टूल पे, रिटर्न ऑफ कटिंग टूल पे, कि कटिंग टूल हमारा जो है विद लेस पावर एंड टाइम, यहां पे हम क्या करते हैं, अपनी पावर और टाइम को सेव करते हैं कि क्विक हमारा टूल जो है वो हमारा क्विकली रिटर्न अगर आ जाता है तो हमारी पावर और टाइम दोनों हमारा जो है वो सेव होता है। तो ऐसा हमारा मशीन जो हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है वो है विटवर्थ का बनाया हुआ विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। याद रखिएगा नाम, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। सेकंड हमने बोला था बच्चों रेडियल इंजन। ठीक है, इनके सबके फिगर्स आपको पता है, नहीं पता तो आराम से देख लीजिएगा, हमेशा हर जगह पढ़े ही हैं आप लोगों ने, तो इसलिए फिगर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मेन जो सीधा आंसर इन्वर्जन के बारे में आता है वो आपको बता रहा हूं। रेडियल इंजन को याद रखिए रोटरी इंजन भी बोलते हैं, रोटरी इंजन भी बोलते हैं। याद रखिए इसको जीनोम इंजन भी बोलते हैं, जीनोम इंजन भी बोलते हैं। ये सब नाम का मतलब यही है। तो हो सकता है इन्वर्जन में कभी ये कोई नाम आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या नाम था, तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना।
तो ये अलग अलग जो है सब क्या है, ये इन्वर्जन नंबर 2 ही है। ये सारे क्या हैं, ये ऑल आर सेकंड इन्वर्जन ऑफ अ सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। समझ आ रही है बात? नाउ अब इसमें आपको पता है बच्चों, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में हम लोग जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह भी करते हैं, इसकी ज़्यादा आती नहीं है बट फिर भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एज अ मैकेनिज्म पूरा पढ़ के चलिएगा क्या है। रेडियल इंजन के बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, आपको पता है कि यूज एप्लीकेशन जो इसका होता है वो जेट इंजन वगैरह में होता है। एप्लीकेशन जो पार्ट है इसका वो जेट इंजन वगैरह में पार्ट है, वहाँ इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इधर अगर हम आते हैं बच्चों इन्वर्जन नंबर 3 पे, इन्वर्जन नंबर 3 पे, सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन नंबर 3 पे, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्जन नंबर 3 पे अब फिक्स किसे करेंगे, अब फिक्स करेंगे कनेक्टिंग रॉड को। तो कनेक्टिंग रॉड को अब हम फिक्स करेंगे, कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड। तो याद रखिए जैसे ही कनेक्टिंग रॉड फिक्स होती है, अब यहां पे भी हमारा एक और मैकेनिज्म जो इन्वर्जन निकल के आता है वो आता है बच्चों आपका क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। अगेन क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, तो एक आएगा आपका अगेन वही क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, लेकिन अलग होगा ये मैकेनिज्म मोशन मैकेनिज्म, और दूसरा होगा आपका ऑसिलेटरी इंजन, ऑसिलेटरी इंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये दो इन्वर्जन जो हैं ये आपके इन्वर्जन नंबर 3 हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, याद रखिए अगेन इसका भी लिखते हैं हम लोग। जब इसके क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की बात कर रहे हो तो बच्चों यहां पे कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया आपने, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जिसको मैं कहूंगा कि अपने आप में अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप जरूर करें इसे, क्योंकि इसमें जो है वो क्विक रिटर्न रेशियो पूछा जाता है इसके न्यूमेरिकल में। क्विक रिटर्न रेशियो जब भी आप निकालें, फॉरवर्ड स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक, इससे आप कैलकुलेट करें। क्विक रिटर्न रेशियो जब भी आप निकालें, फॉरवर्ड स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक से आप लोग निकालें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार जगह जगह पूछा जाएगा पेपर में अलग अलग तरीके से, तो ये आप ध्यान रखें। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। दूसरा जो इसका है वो है ऑसिलेटरी इंजन। ऑसिलेटरी इंजन के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, ऑसिलेटरी इंजन ही रहेगा, उसके लिए कोई नाम या कोई अलग से थ्योरी आपको याद नहीं रखनी है, बस ऑसिलेटरी इंजन याद रखिए, ठीक है ना। दो ही मैकेनिज्म है, एक यही है और एक ये ऑसिलेटरी इंजन है। क्लियर है, समझ आ रही बात? नाउ इन्वर्जन नंबर 4 बच्चों, इन्वर्जन नंबर 4, अब आप क्या फिक्स करेंगे, अब बचा ही स्लाइडर है तो स्लाइडर फिक्स्ड, स्लाइडर फिक्स्ड। अब बड़े अनयूजुअल से यहां पे निकल के आते बच्चों कि अगर आप स्लाइडर फिक्स करते हैं तो यू हैव अ बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ, यहां पे जो है हमारा इन्वर्जन निकल के आते हैं, जिसमें एक को हम हैंड पंप कहते हैं, हैंड पंप, या फिर आप बोलोगे बुल इंजन, एक निकलेगा बुल इंजन। बुल इंजन को हम लोग जो है वो पेंडुलम पंप भी कहते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पेंडुलम पंप। पेंडुलम पंप, अब इनमें से कोई भी नाम आपके इन्वर्जन में आ सकता है कि ये है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो जब हम ऐसा इन्वर्जन सिंगल स्लाइडर की बात करते हैं तो ये सारे इन्वर्जन, 4 इन्वर्जन हमारे निकल के आते हैं बच्चों। 4 इन्वर्जन में आपने सारे नाम देख लिए। नाउ मूव अहेड, फिर लास्ट में सबको आपको शॉर्ट कर दूंगा जिससे आपको याद करना आसान हो जाए। थर्ड मैकेनिज्म जब हम बढ़ते हैं बच्चों वो विच इज कॉल्ड डबल स्लाइडर, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। अब डबल स्लाइडर में जैसे हमने आपको बताया था, एक हो गया फ्रेम कह लो आप कुछ भी, एक स्लाइडर ये है और एक स्लाइडर ये है। तो दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज कनेक्टिंग लिंक नंबर 3 एंड दिस इज 4। तो ये आपके 4 लिंक है, 2 स्लाइडर लगे हैं, 2 स्लाइडिंग पेयर हैं और 2 टर्निंग पेयर हैं, ठीक है ना। 2 टर्निंग पेयर, 2 स्लाइडिंग पेयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए इन्वर्जन जब आप निकालने जाओगे
तो जैसे ही इन्वर्जन 1 आप पढ़ोगे आप देखोगे कि मैंने किसको फिक्स किया, फिक्स लिंक 1, फिक्स्ड लिंक 1। जैसे ही आप लिंक 1 को फिक्स करते हो, लिंक 2, 3, 4 बिल्कुल फ्री हैं लिंक 1 के ऊपर मूव करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल एक डिवाइस बन के आता है, जिसको पूछा जाता है तो आप सिंपल बताते हैं, दैट इज कॉल्ड इलिप्टिकल ट्रैमल। इलिप्टिकल ट्रैमल तो एक ज्योमेट्रिकल डिवाइस है यूज टू ड्रॉ इलिप्स, जो इलिप्स बनाने के काम आता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन नंबर 1। इन्वर्जन नंबर 2 में क्या होगा, इन्वर्जन नंबर 2 में देखो अब बचा स्लाइडर, तो आप फिक्स्ड, स्लाइडर भी 2 हैं तो इसलिए मैं बोलता हूं फिक्स स्लाइडर 2, ठीक है। लिंक 2 को हमने फिक्स किया, फिक्स स्लाइडर। अब स्लाइडर को जैसे ही आप फिक्स करते हो यहां पे भी एक अलग इन्वर्जन निकल के आता है, विच इज कॉल्ड स्कॉच योक, नाम है ये, स्कॉच योक मैकेनिज्म। स्कॉच योक मैकेनिज्म जो एक इंजन की तरह काम करता है, इंजन। तो ये एक इंजन फॉर्म है जो कि प्रॉपर एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन की तरह ही काम करने लगता है, बट थ्रू दिस मैकेनिज्म। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्जन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट। अब क्या कर रहे हो, अब आप फिक्स कर रहे हो फिक्स्ड लिंक 3। आपने लिंक 3 फिक्स किया, लिंक 3 फिक्स करते मतलब कनेक्टिंग लिंक जो था, कनेक्टिंग लिंक आपने फिक्स कर दिया। अब कनेक्टिंग लिंक अगर फिक्स कर दोगे बच्चों तो अब क्या होगा, अब दोनों स्लाइडर्स रोटेट कर सकते हैं और ये पाथ भी जो है वो फ्री है 1। तो यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म निकल गया था, सबसे ज़्यादा पूछा गया है इसमें, वो है आपका ओल्डहैम्स कपलिंग। ओल्डहैम्स भी नाम है, ओल्डहैम्स कपलिंग। तो एक कपलिंग निकल के आती है विच इज़ कॉल्ड ओल्डहैम्स कपलिंग। तो सबसे पहले आपसे पूछता है पर्पस क्या है ओल्डहैम्स कपलिंग का, तो याद रखिएगा इट इज coupling, it is type of flexible coupling used to transmit power if their shafts are little bit offset, ज़्यादा नहीं है, लिटिल बिट मतलब दो ऐसी शाफ्ट जिनकी एक्सिस जो है वो थोड़ी सी ऑफसेट हो। एक की एक्सिस ये है, एक की थोड़ी सी इससे ऑफसेट है, ज़्यादा नहीं, इतनी। तो ये ऑफसेट जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, इसी ऑफसेट के होते हुए भी ये इधर की पावर को इधर ट्रांसमिट कर दे विदाउट एनी लॉस, तो दैट इज कॉल्ड ओल्डहैम्स कपलिंग। दैट इज कॉल्ड ओल्डहैम्स कपलिंग की दो ऑफसेट शाफ्ट की पावर को ट्रांसमिट करने का ये मैकेनिज्म काम आता है, दैट इज कॉल्ड ओल्डहैम्स कपलिंग। तो अब देखो बच्चों कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं, जितना भी आपने पढ़ा अगर मैं अब इसे लास्ट में रिवीजन के लिए ढालूं, फॉर रिवीजन, क्योंकि इसमें हमारा पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको एक एक डेप्थ बताऊं, इसमें पर्पस ये था कि इन्वर्जन्स आपको याद हो जाएं सबको। तो मैंने आपको बताया सिंपल 4 बार मैकेनिज्म। अब ये आप देखो याद रखना कितना आसान है, अब आप मेरे साथ दोहराएंगे रिवीजन के लिए। 4 बार मैकेनिज्म, क्या बोला हमने, 4 लिंक। इन्वर्जन 1 बताओ, इन्वर्जन 1 ठीक है, क्या फिक्स किया था हमने, फ्रेम फिक्स किया था। इन्वर्जन 1 फ्रेम फिक्स किया था, क्या बना था, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बना था, बीम इंजन उसका एक एग्जाम्पल था मशीन का, ठीक है। इन्वर्जन नंबर 2, इन्वर्जन नंबर 2 क्या फिक्स किया था, क्रैंक फिक्स किया था। क्रैंक फिक्स किया था, क्या बना था, डबल क्रैंक बना था, डबल क्रैंक बना था। डबल क्रैंक पे बेस्ड क्या था, लोकोमोटिव कपलिंग, लोकोमोटिव कपलिंग उसकी मशीन थी। इन्वर्जन नंबर 3 कपलर फिक्स किया था, क्या बना था, सेम क्रैंक रॉकर
मैकेनिज्म सेम, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। इन्वर्जन नंबर 4 क्या फिक्स किया था? रॉकर फिक्स किया था। रॉकर फिक्स किया था, क्या बना था? डबल रॉकर मैकेनिज्म। डबल रॉकर मैकेनिज्म या डबल लीवर मैकेनिज्म हमने कहा था। मशीन क्या है इसकी? मशीन थी इसकी वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। इन्वर्जन नंबर 1 क्या फिक्स किया था? फ्रेम फिक्स किया था। क्या बना था? रेसिप्रोकेटिंग, सॉरी, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बना था। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बना था। ठीक है, मशीन कौन सी बनी थी? रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग पंप आप कह सकते हो या कंप्रेसर कह सकते हो, एक ही बात है। इन्वर्जन नंबर 2 क्या फिक्स किया था? क्रैंक फिक्स किया था। क्रैंक फिक्स किया था। क्रैंक फिक्स किया था तो क्या बना था? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बना था। बना था ना, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, दिख रहा है आपको? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है ना। और ऑसिलेटरी इंजन एंड ऑसिलेटरी इंजन। मशीन कौन सी थी? विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म या ऑसिलेटरी इंजन, ही आपसे पूछेगा। इन्वर्जन नंबर 3 क्या फिक्स किया था? कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया था। कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया था। क्या बना था? क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बना था। और क्या बना था? और आपने बना था दैट इज कॉल्ड योर रेडियल इंजन। रेडियल, एक सेकेंड, इसका तो इसका रेडियल इंजन था बच्चों, हैं क्विक रिटर्न का, विटवर्थ वाले का रेडियल इंजन, इसका हमारा ऑसिलेटरी इंजन। इसको चेंज कर लेना। ठीक है, ये है हमारा रेडियल इंजन। रेडियल इंजन जिसमें और भी याद रखिए आप, हमने बोलता रोटरी इंजन भी इसे कहेंगे हम लोग, और जीनोम इंजन भी हम लोग इसे कहेंगे। ठीक है, ये विटवर्थ के साथ ये क्रैंक जिसमें फिक्स की जाती है। कनेक्टिंग रॉड फिक्स में क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर और ऑसिलेटरी इंजन, यही इसकी मैकेनिज्म भी है और यही इसकी मशीन्स भी हैं। इन्वर्जन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फिक्स किया हमने इस बार? इस बार हमने फिक्स किया था, वो हो गए कनेक्टिंग रॉड हो गए स्लाइडर। स्लाइडर फिक्स, स्लाइडर फिक्स किया था तो क्या आए थे आपके? आए थे हैंड पंप, बुल इंजन, पेंडुलम पंप। ये सब किसके इन्वर्जन है? हमारे इन्वर्जन नंबर 4 के। नाउ अब हमने बात की थी डबल स्लाइडर की, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म की। ठीक है, अच्छा इसमें ये मत कहना सर इसके इन्वर्जन 4th नहीं लिखा हमने इन्वर्जन। आप ये कह सकते हो सर इसमें इन्वर्जन नंबर 4 नहीं लिखा हमने। तो इन्वर्जन नंबर 4 जो है उसमें अगेन क्या होगा? देखो इन्वर्जन नंबर 4 में फिर स्लाइडर फिक्स होगा भाई, स्लाइडर 4 फिक्स होगा। और स्लाइडर 4 फिक्स मतलब क्या हुआ? सेम स्कॉच यॉक, ठीक है ना, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म ही हो रहा है। तो दैट इज इन्वर्जन नंबर 2 ही निकल के आता है 4th में, इसलिए 4th वाले को लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बोला? इन्वर्जन नंबर 1, इन्वर्जन नंबर 2 और इन्वर्जन नंबर 3। ठीक है, 4th सेम है। 1 को हमने बोला दैट इज फ्रेम फिक्स, क्या निकल के आया? इलिप्टिकल ट्रैमल। इन्वर्जन नंबर 2 स्लाइडर फिक्स, क्या निकल के आया? स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। इन्वर्जन नंबर 3 कनेक्टिंग लिंक फिक्स किया,
क्या निकल के आया? ओल्डहम्स कपलिंग बार्स। तो कुल मिला के बच्चों पेपर के लिए ये सारे इन्वर्जन्स आपको ऐसे याद होने चाहिए, जो कि मैंने इस तरह से शॉर्टकट में आपको बता दिया। अब जो मर्जी आप लिखो, अब इसके बाद आप इसमें ही ऐड कर सकते हो इन्वर्जन के बारे में। जैसे क्विक रिटर्न के बारे में अलग से लिख लो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो क्या क्या याद रखूंगा, 4 बार मैकेनिज्म में कुछ चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन एंगल वगैरह वो कैसे निकालूंगा, क्या याद रखूंगा। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि टॉम में और कुछ ऐसा जो आपको पढ़ने या समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ बताइए, उस पर भी ऐसे ही स्पेशल सेशन जो है मैं ले लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और पेपर नज़दीक है, तैयारी थोड़ा फास्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।